ए बॉस, क्या क्या है ये बॉस? मुझे तो लगता है बाल के साथ आपका दिमाग भी चला गया। बात बात पर आप चीखते चिल्लाते क्यों रहते हो? देखा, ऐसा चलता रहा ना बॉस तो एक दिन आप गुस्से के मारे अंदर से फट जाओगे, तो हमें शैतान की खोपड़ी की जगह आपके चमकते टकले को लगाना पड़ जाएगा बॉस। क्या बकवास कर रहा है? गुस्सा मत कीजिए, पिछली बार की तरह इस बार नहीं मिस होगा। मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आ चुका है बॉस। क्या आइडिया है? जल्दी बता। बताता हूँ। पिछली बार पीछा करते हुए गाड़ी में ही मैं दारू मिक्स कर रहा था। इस बार मैं घर से मिक्स करके लाया हूँ। ये देखिए, दारू है आपके सामने। शाबाश मेरे लाल, नीचे देख, चखना भी है। आप दूरदर्शी है बॉस, देवता है। चखना। सर, फोन इंस्पेक्टर खान को दे। हाँ 1 मिनट सर, एसीपी का फोन है। जैन सर, बोलिए सर। इंस्पेक्टर खान, अरे वो छोकरा मेरे दोस्त का दिख रहा है। सर ये लफंगा। मुझे सब पता है, चाय पानी का इंतजाम हो जाएगा, जवा दे। ठीक है सर। हाँ जाओ, इसे अपने साथ ले थैंक यू जाओ। सर। ऑनलाइन मिलेगा। हाँ किधर है वो देख वहाँ है। अच्छा यहीं पर छुप रहे हो? रुको अभी बताता हूँ। सर वो फोन पे जिस आदमी ने बात की थी ना, वो यहीं पर खड़ा है, ये देखिए यही है। हाथ छोड़ो मेरा। कल उस लड़की के पापा ने एक फोन किया, उसे पुलिस वालों ने इज्जत से टैक्सी में भेजा, लेकिन जब आपने फोन किया तो वो पुलिस वाला भड़क गया और उसने मुझे जेल में बंद कर दिया। आज के बाद खुद को एडवोकेट बोला तो अदालत में घुस के। बॉस, बकरा और बकरे के बच्चे को देख लिया है। अबे एक काम तुझे दिया, उसे छोड़कर भेड़ बकरी पर नजर रखा हुआ है। बॉस, बकरी कोड वर्ड है। वहाँ आ गया तो तेरी बलि चढ़ा दूंगा। बता खबर क्या है? अभी आप गाड़ी निकालोगे तो करेक्ट टाइमिंग होगी। हाँ। तुम जैसे बेवकूफों के बीच कहाँ फंस गया मैं? बाप बेटे तो एक साथ थे, दोनों अलग अलग कहाँ जा रहे हैं? दोनों अलग रास्ते से ही शराब पीने जाते हैं, लेकिन दोनों पहुँचते एक ही बार में हैं, पर दिखाते हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अब ज्यादा गुस्सा मत करो, ट्रक का इंजन गर्म हो गया ना तो सीधा ऊपर निकल लोगे। सामने देखकर चलाओ। अरे क्या मस्त गाना है, जरा साउंड बढ़ाओ ना। गाना नहीं, फोन बज रहा है। अरे फोन का रिंग था तो बताते ना। अरे क्या बात है। अरे बॉस, आपके बेटे का फोन आ रहा है, क्या बोलूं उसे? बोल उस लड़के के बाप को उड़ा के जल्द ही खुशखबरी सुनाता हूँ। ओके। हेलो हेलो बाबा। मेरे प्यार को बर्बाद लड़के के बाप ने नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? लड़की के बाप ने किया था। अरे बाप रे। अरे अरे बॉस, लड़के के नहीं लड़की के बाप को टपकाना रोकिए, रोकिए। मर तो नहीं गया, देखते हैं। देखो पता नहीं क्या हुआ होगा। हेलो एम्बुलेंस, हाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जल्दी आइए। हाँ सीरियस लग रहा है। वही ट्रक, वही आदमी। टकले मामू, ट्रक चलाना सीख रहे हो तो किसी खाली वीरान जगह पर जाकर सीखो। मेन रोड पे बहुत खतरा है। एम्बुलेंस को बोल दिया, आती होगी। आपने फिर से हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, जिसे हम मारना चाहते थे उसने दोबारा हमारी जान बचाई। अच्छा ये बता, तूने स्टीयरिंग क्यों मोड़ा? बॉस, हमें उस लड़की के बाप को मारना है और ये लड़के का बाप है बॉस। अगर मैं स्टीयरिंग नहीं मोड़ता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो क्या ये कोई छोटा हादसा था? नालायक कहीं का। मर गया। दिव्या रुक जाओ। दिव्या यहाँ आओ। क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रहे हैं? ये किसी से प्यार करती है? एक और लड़का? दिव्या, मैंने आज तक कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, पर आज इतना गुस्सा हो रहा है कि लगता है कि मुंह तोड़ दूं। अगर आइंदा तुम उस लफंगे के साथ घूमोगी तो बहुत बुरा होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? इसके लिए नहीं, उसके लिए। दिव्या। अबे एड़े, ये पेट्रोल है, दारू समझ के घटक मत लेना। हाँ नहीं तो। ए मोटे पटाखे, तू ये कर क्या रहा है? पापा जी, एक मोटे पटाखे की कीमत आप क्या जानो? ये जब फटता है ना तो पाकिस्तान के चाइना को भी हिला देगा। दिवाली वाला पटाखा मत समझो। दिन दहाड़े पेट्रोल की चोरी कर रहा है। पापा जी, आपके बेटे ने हमें बोतल में पेट्रोल भर के पेट्रोल बम बनाने के लिए बोला था। ए बेवकूफ, क्या सच में तुम बॉम्ब बना रहे हो?
और ये बॉम्ब बनाने की वजह क्या है? पास आइए ना। जाकर अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते? पापा जी जितना शाना खुद को समझते उतने हो नहीं। दूंगा कान के नीचे। ए, जल्दबाजी मत कर, मेरी बात सुन तो ले। आइए पापा। हाय बेटा। मेरे बेल के पेपर तैयार रखना। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड का बाप है ना, वो चाहता है मैं उसकी बेटी से ब्रेकअप कर लूं, तो मैं सोच रहा हूँ उसी को ब्रेक कर दूं, टुकड़े टुकड़े करके। शादी ब्याह में इस तरह के फैसले अच्छे नहीं होते बेटा। लड़की का बाप है वो। बाप है वो? बाप नहीं, बाप की शक्ल में सांप है वो। जयराज, लड़की के माँ बाप ऐसे ही होते हैं, उनके घर जाके उन्हें मनाना चाहिए। हाँ, तुम ही समझाओ इसे। जरा माँ की बात सुन। ए, तू भाग के शादी कर ले, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। क्या कर कुछ ले। भी बोल रही हो तुम? तेरी माँ की बात बिल्कुल मत सुनना। पहले बोला माँ की बात सुनना, अब बोल रहा हूँ माँ की बात मत सुन। खुद भी कंफ्यूज हो, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। पहले तो उसे साइड में रख, मामला बातचीत से सुलझ सकता है, मारधाड़ नहीं। तो जाते हैं, बात करते हैं ना। किसके साथ? गर्लफ्रेंड के बाप के साथ। हाँ, पर कब? अभी करते हैं, चलो उठो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, बैठो जरा शांति से बैठो। हम उसके घर जाएंगे, इस तरह जल्दबाजी करेंगे, लेकिन उसके पापा घर पे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? आपको ये सब कैसे पता? मैं एक एडवोकेट हूँ, हमारा पर्सनल तजुर्बा होता है। एक काम कर, उसे फोन करके पूछ ले, ट्राई करके देख। हाय राज। कैसी हो जानू? मैंने अपने पापा से तुम्हारे पापा से बात करने के लिए कहा, तो मेरे पापा कह रहे कि तुम्हारे पापा अपने घर पे नहीं होंगे। तो बताओ, तुम्हारे पापा घर पे हैं या मेरे पापा गलत हैं? वाओ, एक ही सवाल में तुमने कितनी बार पापा छोकरियों बोला। को कुछ भी अच्छा लगता है। Awesome, man। जानू, ये बताओ पापा हैं या नहीं हैं? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, मेरे पापा घर पर नहीं है, वो 2 दिन बाद आएंगे। हाँ, नहीं है ना? हाँ। और उसका बाप 2 दिन बाद घर आने वाला है ना? ये सब आपको कैसे पता? एडवोकेट हूँ मैं, 150 डाइवोर्स केसेस जीत चुका हूँ। ऐसे ही गेस कर रहा था। सब्र रखो, घर आते ही बात कर लूंगा। हाँ, बच गया। हेलो जानू, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे पापा के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। मेरे पापा उनसे बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, मैं भी हूं ना लाइन पे। ओके। हेलो, मेरे दोस्त के पापा आपसे बात करना चाहते हैं। इसके लिए वक्त नहीं है, काम की बात करो। एक बार उनसे बात कर लीजिए पापा। प्लीज डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, मैं कॉन्फ्रेंस पर डालती हूँ। जयराज, पापा लाइन पर हैं, बात करो। हाँ, नमस्ते अंकल। मैं जानता हूँ कि ऐसी बातें आमने सामने करना बेहतर होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल पर बेटी का हाथ मांगना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपकी पापा से बात कराता हूँ। पापा। हेलो। जब देखो गप्पे मारते रहते हो। कोर्ट का कुछ काम था। ये लो, गर्लफ्रेंड के बाप का फोन है। हेलो बोलो। हेलो। हेलो अंकल जी, आप बात कर सकते हैं, पापा लाइन पर ही हैं। हेलो। आगे बोलो ना। अंकल, क्या आप लाइन पर हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, हेलो। अरे आवाज आ रही है ना, तो डेट फिक्स करो शादी की। अरे सब्र रख, मैं बोलता हूँ। हेलो। हेलो अंकल। मैं एडवोकेट प्रकाश राज बोल रहा हूँ। अंकल, आप बात कीजिए। मैं 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ। पापा की आवाज तो क्लियर है। आपको पापा की आवाज आ रही है अंकल? मुझे आ रही है, लेकिन मुझे वापस अपनी आवाज सुनाई दे रही है। ला दो मुझे, किसी काम का नहीं है। दिव्या। हाँ बोलो जयराज। तुम्हें मेरे पापा की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, मुझे तो सिर्फ अपने ही पापा की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो फिर पापा की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, 1 मिनट रुको, बात करो। हेलो, एडवोकेट प्रकाश राज बोल रहा हूँ। अब तुम्हें मेरे पापा की आवाज आई? ओहो, मुझे अब भी अपने ही पापा की आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, जाने दो, तुम्हारे पापा तो कॉल पे ही है ना? हाँ है। हेलो अंकल जी। अब ये क्या बचपना, फोन क्यों काट दिया मेरा? अब किसे कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड को ही। उसके पापा लाइन पर थे, लेकिन हमसे बात नहीं करना चाहते थे। अब वो क्या चाहते हैं ये बात तो साफ है, वो ये रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहते, ये बात सच है। उन्हें बुरा लगेगा तो अपनी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू करेंगे, जिससे मैं बोलता हूँ उससे शादी कर ले, जिंदगी। ऐसा तुम उससे कह दो, आगे मैं संभाल लूंगा ना। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, सब कुछ समझ जाएगी। दाल में कुछ तो काला है। लड़की के बाप का पता चला?
हाँ, उसका नंबर मिल गया। सुनिए जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप उसके लिए मुसीबत बनना चाहते हैं, लेकिन आखिर में हम ही मुसीबत में फंस जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, भगवान के लिए जिद छोड़ दीजिए ना। मेरे लिए मान जाइए, प्लीज मान जाइए। तुम उसे छोड़ने के लिए कह रही हो जिसने हमारे लड़के का दिल दुखाया? हाँ, सोच उसे हमें कैसे मारना है। ये क्या, बाहर से दूध का पैकेट क्यों नहीं लिया? वो रोज दिव्या लेती है ना, पर पता नहीं क्यों आज सुबह से मुंह लटका कर बैठी हुई है। मैंने तुम्हें सिर्फ उस लड़के से मिलने से मना किया है, घर से बाहर निकलने के लिए मना थोड़ी किया है। ये तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा को फ्रेंड्स पार्क रेस्टोरेंट में लंच के लिए 2 कूपन मिली है। अपने किसी फ्रेंड को लेकर वहां जाना। क्या कर रहे हैं? ये क्या अपनी सहेली के साथ जाएगी? ये पक्का उस लड़के के साथ वहाँ जाएगी और आप इसमें इसका साथ दे रहे हैं। मैं आपकी बेटी हूँ पापा। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा शक बिल्कुल सही था। लड़कियां झूठी होती हैं, कभी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छी एक्ट्रेस होती हैं, कमाल की एक्टिंग की घर पे। अरे बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोन चिड़िया तो वहाँ पर है। मुझसे पूछी थी पार्टी कब आने वाला है। अच्छा, तुम वहीं पर हो? ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये तो बताओ आज कौन सी जोड़ी तोड़ने वाले हैं? बॉस, ये तो आपका बेटा है। पहली बार तो आपने गलती से किया था, इस बार जानबूझकर कर रहे हो। हालात ही कुछ ऐसे हैं। उसके साथ तो लड़की कौन है? ये लड़की, ये तो वही है ना जिसका हमने पिछले साल ब्रेकअप करवाया था। ये आपके लड़के के साथ घूम रही है। अगर इस लड़की का बाप मेरे हाथ लग गया ना तो उससे बात तो बाद में करूंगा, पहले उसके कान के नीचे बजाऊंगा। चुप कर। आप क्यों टेंशन ले रहे हो?